एक सवाल पूछा गया है कि औरतों का ज़्यादा मेकअप करना गलत है या सही है? पहले तो मैं ये बता दूँ कि गलत और सही के तराजू में हर चीज़ को मत तौलिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत भी नहीं होती और सही भी नहीं होती हैं। कारण ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं। तो हम बस उस परंपरा को फ़ॉलो करते हैं। उसमें ना हमें कुछ गलत दिखाई पड़ता है, ना कुछ सही दिखाई पड़ता है। बाहरी तौर पर बाहरी तौर पे हमें सब कुछ स्मूथ दिखता है, जेन्युइन दिखता है। पर जब हम इसके भीतर में झाँकने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी कंडीशनिंग की गई है औरतों की कि बाहर से तो वो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें खोखला बनाती चली जाती हैं। और चूँकि बाहर इतना खूबसूरत दिखता है वो, तो उसके खोखलेपन का एहसास हमें नहीं हो पाता है। तो मेकअप भी उनमें से एक है। मेकअप करना अच्छी बात है, बुरी बात है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि लिपापोती करना, मेकअप करना, काजल, पाउडर, लिपस्टिक और जो भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, वो जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? या फिर हम अपने आप को जब खूबसूरत दिखाते हैं इन चीज़ों से, हम मानते हैं कि हम इन चीज़ों को लगा के खूबसूरत लगते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ, ऐसा होता नहीं है। ठीक है? ये बहुत ही क्लियर है, ऐसा होता नहीं है कि इन चीज़ों को लगाने से ही हम खूबसूरत दिखते हैं और ऐसे हम उतने खूबसूरत नहीं दिख पाते। ये एक मिथ है। ठीक है? तो चलिए इस बात को भी यहीं छोड़ते हैं। तो अभी हम उस बात पे आते हैं कि हमें मेकअप करना क्यों है? मेकअप का पर्पस क्या है? अगर मेकअप का पर्पस सिर्फ़ खुद को सुंदर दिखाना है कि हाँ, मुझे सुंदर लगती हूँ मैं इस तरह से, तो दूसरा सवाल ये उठना चाहिए आपके मन में कि मैं सुंदर क्यों दिखना चाहती हूँ? मैं बाहरी आवरण से या बाहरी तौर पे अपने नाक, कान, मुँह जो भी शक्ल सूरत से सुंदर क्यों दिखना चाहती हूँ? इसका पर्पस क्या है? अगर इसका पर्पस सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं लगा के सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ या मुझे बहुत मज़बूत या अंदर से अच्छा फ़ील होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कीजिए। पर अगर इसको न लगाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है या आप खुद को बहुत वीक महसूस करती हैं या आप अपने आप को बाहर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं बिना मेकअप के, तो फिर ये मेकअप की खराबी है। ये एक गलत यूज़ हो गया मेकअप का, क्योंकि मेकअप आपके बाहरी आवरण को ढकने का या लिपापोती करने का मात्र एक ज़रिया है, वो भी एक बहुत शून्य सा ज़रिया। ठीक है? इससे आपके इंटरनल व्यक्तित्व पे अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर यहाँ मेकअप बुरा या एक बुरे तरीके से रिप्रेज़ेंट होता है। पर अगर मेकअप करने से और ना करने से आपका सब कुछ बैलेंस्ड है, आप आप सेम वैसा ही कॉन्फिडेंस फ़ील करती हैं जैसा बिना मेकअप के फ़ील करती हैं। आप वैसे ही मज़बूत रहती हैं जब बिना मेकअप के रहती हैं। आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है जब आप बिना मेकअप के रहती हैं। तो मेकअप करना कोई बुराई वाली ये चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है और दूसरी बात यहाँ पे एक और मैं ऐड करना चाहूँगी कि दूसरा पहलू ये है कि मेकअप के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। आपको पता है लंबे समय तक अगर किसी भी प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे यूज़ किया जाए, तो स्किन पे भी उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक्ट्रेस मेकअप कर रही हैं या इस लेवल की खूबसूरत दिखने की कोशिश करती हैं, तो पहला तो ये है कि उनका वो प्रोफ़ेशन है। दूसरा ये कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। आज वो सेटल है, आज वो करियर बना चुकी हैं, तब इस चीज़ की हकदार बनी हैं या वो खुद को मानती हैं। दूसरा ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड में ग्लैमर देखना एक प्रोफ़ेशनल नीड है, ठीक है? बट जब आप उनको आम तरीके से देखोगे,
तो वो बिल्कुल सिंपल सोबर ही रहना पसंद करती हैं। पर ये हो गया ग्लैमर वर्ल्ड और ये बहुत अलग दुनिया है। हम आम लोग, बट उनका कॉन्फिडेंस बिना मेकअप के भी लूज नहीं होता और मेकअप से तो कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है। तो जब आप करियर बेसिस पे जाते हैं, जब आप एक और चीज आप गौर करोगे कि जो भी शक्तिशाली महिला बनी है, आप देख सकते हो पॉलिटिक्स में भी आप देख लो, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और आप खेल में भी आप देख लो विनेश फोगाट, या फिर और भी जो है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। ये जब करियर के इनिशियल फेज पे थी, या मिताली राज, जो भी मुझे लगता है, जितनी मुझे लगता है करियर के इनिशियल फेज में जब इन्होंने करियर को चुन लिया था कि मुझे ये बनना है, तो उस वक्त जब आप देखो इनकी तस्वीरें तो आपको समझ में आएगी कि मेकअप का नामो निशान नहीं है इनके चेहरे पे, कुछ भी नहीं है चेहरे पे, क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। तो जब ये बन चुकी, जब ये सेटल हो गई, जब उस मुकाम पर पहुंच गई, तब इन्होंने मेकअप को या खूबसूरती को या बाहरी आवरण को चुना कि चलो अब बाहरी आवरण पे थोड़ा काम किया जा सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉलेज से, स्कूल से ही लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। करियर के बारे में तो बहुत दूर दूर तक उस वक्त हमें पता नहीं होता। अब अगर आप मैं 10th की कोई बच्ची से पूछती हूँ कि आपको क्या करना है, पता नहीं, देखते हैं, साइंस कॉमर्स ले लेंगे, कुछ भी लाइक दैट, इस तरह का स्टेटमेंट आता है। तो मेकअप करना न करना, ये इच्छा होनी चाहिए, ओकेजन वाइज होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से आपको प्रभावित ना करे, आपको प्रेशराइज्ड ना करे कि तुम बिना मेकअप के अच्छी नहीं दिखती हो। आईना जब आप देखो बिना मेकअप के, तो आप उतना ही कॉन्फिडेंस फील कर सको जितना आप मेकअप के करते हो। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जब आप थोड़ा पीछे जाओगे, पीछे का मतलब थोड़ा बहुत 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 पीछे, दादी नानी, उससे भी उसकी नानी, उनकी नानी, उनकी नानी, है ना, थोड़ा और पीछे चलते हैं, और आप जब वहां से सीधा आओगे यहाँ, यानी भविष्य वर्तमान में, सॉरी, तो आप पाओगे कि हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी, उनकी दादी, सब सबने किया क्या? बच्चे पैदा किए, घर संभाला, और उस जमाने में जो मेकअप अवेलेबल होंगे वो मेकअप किया, और नए नए कपड़े पहनने की शौकीन रही, या उन्होंने चाहिए थे, वो पहनती थी, और वही करते करते यहाँ तक पहुंच गई। और हमने भी वही चीज सीखा, हमारी भी कंडीशनिंग सेम हुई, तो हम भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये हुआ करता था कि लोग, जब आप डेली सिंपल दिखते हो, लेकिन जब किसी दिन कुछ डिफरेंट करते हो, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो अप्रिशिएशन पाने के लिए, चूंकि महिलाओं का श्रम तो गिना नहीं जाता, यहाँ आज भी महिलाओं का श्रम नहीं गिना जाता है एज कंपेयर टू पुरुष। तो महिलाएं दिन भर घर में चाहे कितना भी काम कर ले, महिलाएं चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर ले, दिन भर घर को संभाल ले, बट उनका श्रम, उनको अप्रिशिएशन कभी नहीं मिला, उनका श्रम कभी नहीं गिना गया। काबिले तारीफ हो, तुम इतना संभालती हो, कभी नहीं गिना गया। उल्टा उन्हें जितना प्रताड़ित किया गया है, शायद ही इतिहास में किसी समाज में पुरुष वर्गों को किया गया हो। तो उनका कपड़े, गहने और सुंदरता जब वो करती थी तो उनको अप्रिशिएशन मिलता था, तो उन्हें लगता था कि ये करने से ही सही मुझे थोड़ी सी, मतलब अप्रिशिएशन तो मिल जाती है, लोग मेरी थोड़ी तारीफ तो करते हैं। तो ये एक कारवां चलता गया, एक माइंडसेट बैठता गया, और बैठते बैठते ये यहाँ तक आ गया, और इस चीज को आज हम फॉलो कर रहे हैं। बट हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास ज्ञान है। हमारे पूर्वजों के पास, पुरखों के पास ज्ञान नहीं था, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें जिस खूंटे से बांधा गया, जिस तरीके से बांधा गया, जिस तरीके से चलने को कहा गया, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे चलती 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 जीती रही। पर आज हम लिटरेट हैं, हमारे अपने अधिकार हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब भी आप मेकअप करें, तो ये सोचें कि ये मेकअप मैं क्यों कर रही हूं, इसको करने के क्या फायदे होने वाले हैं मुझे, और इसको करने से क्या नुकसान होने वाला है, या नहीं करने से क्या नुकसान होने वाला है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब आप अवेयर होके कुछ करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे।
फिर शायद आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी चीज़, लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए। जब लक्ष्य बड़ा होगा, तो ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं या ये जो छोटे-मोटे सवाल हैं, वो आपके अंदर कभी नहीं आएँगे। तो मेकअप बेशक कीजिए, पर अपने आप को सशक्त बनाकर, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर, सेटल्ड करके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनकर, फिर जब आप अपने हुनर को, अपने ज्ञान को स्प्रेड करते हैं, तो ऑलरेडी आप खूबसूरत हो जाते हैं।